This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में हो रही श्री राम कथा, 11 फीट की शेषशाही नारायण की विशाल प्रतिमा तैयार, शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ। उदयपुर में प्रजापति को कुमावत समाज से जोड़ने पर विवाद, उग्र प्रदर्शन, कहा कुमावत अलग, जताया विरोध। राजस्थान आए योगी आदित्यनाथ, स्वामी सोमेंद्र की चादरपोशी में की शिरकत। रावण के हाथ पैर पटाखे लूट ले गए, 7 बार आग लगाने के बाद भी रावण जलने को तैयार ही नहीं। केबीसी 14 में अजमेर की मनीषा जीती लाखों, केबीसी 14 में 11वें सवाल का गलत जवाब दे गेम से हुई बाहर। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में श्री नारायण भक्ति पंथ मेवाड़ की ओर से शहर के भुवाणा स्थित आईटीपी भवन में आयोजित दिव्य श्री राम कथा का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। पूला के धर्मराज देवरा से सुबह भगवान श्री राम की विभिन्न झांकियों के साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित महिला पुरुष राम भजनों पर नाचते गाते आईटीपी भवन कथा स्थल पहुंचे। कथा स्थल पर श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक संत लोकेशानंद महाराज ने राम कथा में प्रवेश से पूर्व देवी देवताओं की स्तुति में वंदना स्वरूप भगवान गणेश, मां सरस्वती और महादेव की सुंदर भजनों के साथ स्तुति की। कथा स्थल पर व्यासपीठ पर विराजे संत श्री के साथ ही 11 फीट की शेषशाही नारायण की विशाल प्रतिमा भी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। कथा संयोजक योगेश कुमावत ने बताया कि कल संत श्री द्वारा राम कथा में भगवान श्री राम के अवतार लेने के कारणों पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके साथ ही पंथ के सेवकों द्वारा राम जन्म धूमधाम से मनाते हुए नाट्य मंचन किया जाएगा। 14 अक्टूबर तक भुवाणा स्थित आईटीपी भवन में दिव्य श्री राम कथा की रस वर्षा की जाएगी। 9 दिनों तक दिव्य राम कथा होगी। इसमें श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम राज्याभिषेक और हनुमान चालीसा सहित श्री राम के जीवन से जुड़े कई प्रसंगों का नाट्य मंचन किया जाएगा। उदयपुर में राष्ट्रीय कुम्हार महासभा और वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज संस्थान के बैनर तले प्रजापति समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हाल ही में राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी आदेश में प्रजापत, कुम्हार सहित समकक्ष जातियों के जमाबंदी में कुमावत अंकित करने पर अपना विरोध दर्ज करवाया। राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष मोड़ीलाल सेमोरा ने बताया कि विधायक निर्मल कुमावत के विधानसभा में उठाए गए प्रश्न पर सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसमें कुम्हार और प्रजापत समाज की जमाबंदियों में कुमावत अंकित करने की बात कही गई। इस पर समाज में आक्रोश है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सरकार को किसी की जाति बदलने का कोई हक नहीं है। वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज संस्थान के संभागीय अध्यक्ष डूंगरलाल प्रजापति ने विधायक निर्मल कुमावत के सवाल को ही गलत बताया। उन्होंने कहा कि कुमावत और प्रजापत अलग अलग हैं। प्रजापत समाज भक्त प्रहलाद के समय से चला आ रहा है। ऐसे में इस तरह के गलत आदेश से समाज भ्रमित हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे फिर से आदेश में बदलाव करे। साथ ही सरकार जिस तरह से समाज पर आदेश थोपने का काम करती है, सरकार अपने हठधर्मिता के चलते इस तरह के आदेश पारित कर रही है। दोनों कई संगठनों के पदाधिकारियों ने आदेश में बदलाव नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर 18 चोखले के प्रतिनिधि मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आचार्य धर्मेंद्र का तेज छत्रपति शिवाजी जैसा प्रचंड था। उन्होंने देश की पुरानी और धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाया। आचार्य धर्मेंद्र ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन को तेजी दी थी। उन्होंने 50 साल तक सांस्कृतिक आंदोलन में हिंदू समाज को नेतृत्व दिया। आदित्यनाथ गुरुवार को आचार्य धर्मेंद्र के उत्तराधिकारी स्वामी सोमेंद्र की चादरपोशी कार्यक्रम में बोल रहे थे। योगी ने कहा कि जब देश का विभाजन हुआ तो संतों की ओर से किए गए विरोध में इस पीठ की बड़ी भूमिका रही। संत कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया है। राम मंदिर का काम 50% पूरा हो चुका है। समर्थ गुरु रामदास की परंपरा को जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया, उसी तरह स्वामी सोमेंद्र अब आचार्य धर्मेंद्र की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। योगी आदित्यनाथ और सांसद बाबा बालकनाथ लखनऊ से हेलीकॉप्टर से सुबह 10:40 पर जयपुर जिले के कस्बे विराटनगर के पंचखंड हनुमान मंदिर के पास हेलीपैड पर उतरे। यहां से पंचखंड हनुमान मंदिर पहुंचे। सुबह 11:30 बजे वे विराटनगर से निकल गए। उन्होंने 15 मिनट सभा को संबोधित किया। महात्मा रामचंद्र वीर महाराज के पुत्र आचार्य धर्मेंद्र विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में रहे। उनका पूरा जीवन हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के उत्कर्ष के लिए समर्पित रहा। आचार्य का जन्म 9 जनवरी 1942 को गुजरात के मालवाड़ा में हुआ। पिता महात्मा रामचंद्र वीर महाराज के आदर्शों और व्यक्तित्व का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने 13 साल की उम्र में वज्रांग नाम से एक समाचार पत्र निकाला था। आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती जितने भी लोग थे, उसमें आचार्य धर्मेंद्र को भी आरोपी माना गया था।
दशहरा महापर्व पर बुधवार को प्रदेश भर में जगह जगह रावण दहन किया गया। प्रदेश में कई जगह बारिश के दौरान रावण दहन में परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन कोटा में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ लोग रावण के हाथ पैर के साथ पटाखे लूट ले गए। मामला जिले सुल्तानपुर कस्बे का है। दरअसल सुल्तानपुर नगर पालिका की ओर से बुधवार को रावण दहन कार्यक्रम रखा गया। इसके लिए 30 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार करवाया गया, लेकिन इससे पहले दोपहर में ही बारिश हो गई और इसकी वजह से पुतला पूरी तरह से भीग गया। रात 8:40 पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद रावण के पुतले में आग लगाई गई। पैरों में आग लगाने के बाद कुछ देर रावण जला, लेकिन बारिश से गीला होने की वजह से वो जल नहीं पाया। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी सफल नहीं हुए। इस बीच जैसे ही पुतले को नीचे गिराया, मैदान में खड़ी भीड़ रावण पर टूट पड़ी। देखते ही देखते भीड़ रावण के पुतले को तोड़ने लगी। कई लोग रावण में लगे पटाखे तक लूट ले गए। भीड़ यही नहीं रुकी, वे पुतले में लगे रावण के हाथ पैर तक ले गई। इस बीच मौजूद पुलिसकर्मियों ने भीड़ को वहां से हटाया। इस दौरान नगर पालिका के कर्मचारियों की ओर से आग लगाने के पूरे प्रयास किए गए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आखिर फायर ब्रिगेड पर चढ़ पेट्रोल भी छिड़का गया, लेकिन आग नहीं लग पाई। इसके बाद 9:20 पर नीचे गिराना पड़ा। रावण में लगे पटाखों के लिए लोग पुतले पर टूट पड़े। करीब 20 मिनट तक लोगों के बीच छीना झपटी भी हुई। नगर पालिका ईओ जितेंद्र सिंह फारस ने बताया कि करीब 95,000 की लागत से रावण का पुतला तैयार हुआ था। बारिश के कारण गीला हो गया था। हालांकि ईओ की ओर से दावा किया जा रहा है कि नीचे गिराने के बाद उसको जलाया गया, जबकि नगर पालिका कर्मचारियों को टूटा हुआ पुतला ले जाना पड़ा। अजमेर के अजय नगर में रहने वाली मनीषा लालवानी ने कौन बनेगा करोड़पति शो में बुधवार को टेलीकास्ट हुए दूसरे एपिसोड में 3,20,000 रुपए जीतकर गेम से बाहर हो गई। मनीषा ने बुधवार को स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए 11वें सवाल का जवाब नहीं आने पर वीडियो कॉल लाइफ लाइन लेते हुए अपने परिचित से हेल्प ली। इसके बाद परिचित द्वारा बताए गए आंसर को लॉक किया, लेकिन वह जवाब गलत निकला और वे गेम से बाहर हो गई। मनीषा ने मंगलवार को एक लाइफ लाइन का उपयोग करते हुए 10 सवालों के जवाब दिए और 3,20,000 रुपए जीते। अब केबीसी में जीते गए रुपयों से अपना खुद का घर बनाएंगे। बुधवार को अजमेर की मनीषा का केबीसी में पार्ट 2 टेलीकास्ट हुआ, जिसमें अमिताभ बच्चन ने उनके सामने 11वां क्वेश्चन रखा। अमिताभ बच्चन ने 11 क्वेश्चन में पूछा कि किस युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के सम्मान में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस सवाल के जवाब को लेकर मनीषा कंफ्यूज थी। बाद में मनीषा ने वीडियो कॉल लाइफलाइन लेते हुए अपने परिचित रजनीकांत से हेल्प ली, जिन्होंने 11वें सवाल का आंसर 1999 बताया। मनीषा ने परिचित के बताए आंसर को लॉक करवाया, जिस पर अमिताभ बच्चन ने आंसर को गलत बता दिया और कहा कि इसका आंसर 1971 है। बाद में मनीषा के चेहरे पर मायूसी छा गई। बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन ने बुधवार को केबीसी में अजमेर की मनीषा से गेम की शुरुआत करने से पहले मनीषा के पति उमेश से सवाल किया। अमिताभ बच्चन ने उमेश से पूछा कि लेडीज फुटवियर की दुकान खोली कि नहीं। इस पर उमेश ने कहा कि बस प्लानिंग चल रही है। इसके बाद बच्चन ने कहा कि प्लानिंग तो 2 दिन से चल रही है। मनीषा ने कहा कि रिटर्न में लिखवा लीजिए, नहीं तो अजमेर जाकर भूल जाएंगे। इसके बाद उमेश ने कहा कि वह अजमेर जाकर पक्का लेडीज फुटवेयर की दुकान खोलेंगे। अमिताभ बच्चन के पहले एपिसोड में पूछे गए 10 सवालों के मनीषा लालवानी ने सारे जवाब सही दिए, जिसके बाद उन्हें 3,30,000 रुपए का चेक दिया गया। सभी पूछे गए 10 सवाल के बीच मनीषा ने सिर्फ एक लाइफलाइन ली। इसके साथ ही उन्हें गोवर्धन घी की तरफ से साल भर घी भी फ्री में देने का प्राइज मिला। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।